हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 किस चीज़ से डील करेगा? ये डील करेगा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, और जो केमिकल इफेक्ट्स एक इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। ओके, इलेक्ट्रिक है तो करंट, लेकिन वो कुछ केमिकल इफेक्ट्स भी शो कर रहा है उसके साथ साथ। ओके, काफ़ी सारे केमिकल इफेक्ट्स शो करता है ये। तो हम लोग पूरा देखेंगे आज हम ये देखेंगे अच्छे से कि इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से केमिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। सो शैल वी स्टार्ट नाउ, है ना? सो द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपके बड़े आपको हमेशा बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर को हाथ नहीं लगाना, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ नहीं लगाना आपने, है ना? वो क्यों मना कर रही हैं इन सब को हाथ लगाने से? बिकॉज दे पोसेसेस इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट अगर आप एक है ना वायर है, वो कहीं से अगर उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर नहीं है कहीं से भी, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो क्या होगा? यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक, है ना? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और समटाइम्स तो ये इतना ज़्यादा हजार्डस हो जाता है कि समटाइम इट लीड टू डेथ। कई बार इससे कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने वॉट का लगा, है ना? और वॉट के साथ साथ फिर डिपेंड कर जाता है आप कितने टाइम तक उसके साथ रह गए। अगर आपका जल्दी से छूट गया तो इजीली बच जाओगे, है ना? फिर तो बस पता है जो करंट लगता है ना हम लोगों को, आम जो बिल्कुल छोटा सा टाइम स्पैन के लिए, जिससे आप बस एक बारी के लिए हिल जाते हो, उसको बोलते हैं टिंगलिंग। ओके, टिंगलिंग है काफ़ी फनी टर्म, लेकिन यही है। ओके, टिंगलिंग बोला जाता है इसको, +2 की बुक में दिया हुआ है ये। लेकिन आप अभी 8 में हो तो आप देखो, इसको वैसे बता दिया मैंने कि इसको बोला जाता है टिंगलिंग। ओके, so now we have learned earlier that the materials which allow the electric current to pass through them are good conductors. तो उन्होंने बोला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो तो अपने में से करंट को पास करने देते हैं, दे आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ वो भी होते हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते करंट को खुद में से पास करने के लिए। वो कौन से होते हैं? दे आर द पुअर कंडक्टर। जो तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, चलो पुअर कंडक्टर तो बोल देंगे, वो होंगे इंसुलेटर्स। ओके, उनको क्या बोला जाता है? दे आर दी इंसुलेटर्स। उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर्स, है ना? ये सब टर्म्स उनके लिए यूज़ करी जाती हैं जो कि अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। तो उन्होंने बोला in class 6 we have made a tester to test whether a particular material. Okay, तो उन्होंने बोला क्लास 6 में एक टेस्ट पिन आती है ना, है ना? जो जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उन सबके पास होती है टेस्ट पिन। तो किसी भी मटेरियल में से अगर करंट पास कर रहा होगा और आप उसके ऊपर वो लगा कर देखोगे, टेस्ट पिन लगा कर देखोगे, तो क्या होगा कि वो टेस्ट पिन में एक लाइट ग्लो करेगी, जो क्या इंडिकेट करेगी कि हाँ इस मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर वो नहीं करेगी दैट मीन्स उस मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा, एंड दैट इज़ इंसुलेटर। अगर वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको लगाया हुआ है, बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के कोई भी मटेरियल है ना वो करंट को प्रोसेस नहीं करेगा। अगर तो लगाया हुआ है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब बोल रहे हैं क्या लिक्विड्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? क्या लिक्विड्स में से भी करंट पास कर जाता है? हाँ, पानी से तो कर जाता है। करता है ना पानी से? नहीं, पानी से नहीं कर। जो हमारे पास प्योर वाटर होता है ना, जिसको हम लोग, जैसे आप बोल दो द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? जो कि बहुत प्योर वाटर होता है, जिस वाटर को पहले पूरी तरह से इतनी हीट पर ले जाया जाता है कि उसके वेपर्स बनाए जाते हैं, फिर वेपर से कंडेंस करके क्या बनाया जाता है? वेपर से कंडेंस करके बनाया जाता है दोबारा से वाटर। उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और वो
बिल्कुल उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, और वो प्योर वाटर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो हम लोग वाटर पी रहे हैं, ये सब इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है ना, मैग्नीशियम, ये सब कुछ है हमारे पास। तो इनकी वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। अदरवाइज अगर जिसको आप बोलोगे शुद्ध पानी है ना, प्योर पानी, उसमें से बिल्कुल पास नहीं कर पाएगा हमारे पास करंट वाटर में से। तो चलो अभी बाकी लिक्विड्स देखते हैं। So to test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can, तो उन्होंने बोला हम लोग टेस्टर को लगा करके देख सकते हैं। ओके, however, replace the cell by a battery. Also before using the tester, we should check. तो उन्होंने बोला जो सेल है ना, उसको बैटरी के साथ चेंज कर दो। ठीक है, ये जो सेल है इसको बैटरी के साथ क्या कर दो, चेंज कर दो। और टेस्टर लगाने से पहले टेस्टर को चेक भी कर लो कि वो काम भी कर रहा है या नहीं। ओके, नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। तो उन्होंने बोला हम लोगों ने चेक किया, हमारा टेस्टिंग पिन काम कर रही है। नाउ हम लोग बहुत सारे लिक्विड्स का क्या चेक करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो ये एक्टिविटी दी हुई है। तो मतलब कलेक्ट स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्टेड बॉटल्स एंड क्लीन देम, pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar on one cap. Bring your tester, overturn cap and let the end of the tester dip into the lemon juice or vinegar. Take care that ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. So does the bulb of the tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar, a good conductor or poor conductor? तो ये देखो, ये दिया हुआ है उन्होंने पूरे का पूरा सेटअप, जहाँ यहाँ पर लगी हुई है हमारे पास बैटरी, यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, और नीचे दिया हुआ है क्या, लेमन जूस, और यहाँ पर लगा हुआ हमारे पास क्या, बल्ब। ओके, हमारे पास बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अगर तो ये बल्ब करा ग्लो तो क्या होगा, यहाँ से जा रहे हैं है ना, ये दोनों आपस में बिल्कुल टच नहीं कर रहे, ये जो दोनों पोल्स हैं ये दोनों, ओके, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर पर हैं लेकिन सेम सॉल्यूशन में डिप्ट हैं। तो अभी यहाँ से क्या पता चलेगा, अगर तो ये बल्ब करा ग्लो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है लेमन जूस से। अगर नहीं करा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट हुई है ना। अगर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती देन ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे पास क्या करता, करंट को कंडक्ट करता, लेकिन नहीं हुई, इसका मतलब वो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाया। सो व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक, वही जो हम लोगों ने अभी बोला वही इन्होंने लिखा हुआ है। So in some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity 14.2. What can be the reason? तो उन्होंने बोला कई बार ऐसा हो जाता है कि सोल्यूशन तो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, है ना, वो तो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा जो बल्ब है ना, वो ग्लो नहीं किया, उसने बिल्कुल ग्लो नहीं किया। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, चलो देखते हैं क्या रीज़न है। सो डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू इट? तो वो बोल रहे हैं आपको पता है कि करंट ग्लो क्यों करता है जब उसमें से करंट पास होता है, पता है क्या? सो ड्यू टू हीट इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट। तो वो इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द फिलामेंट, है ना। फिलामेंट की वजह से वो ग्लो कर पाता है। और जब करंट कई बार ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, करंट हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट से जो हमारे पास हमारा बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है
वो टूट जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बल्ब ग्लो नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सर्किट ही नहीं कंप्लीट हुआ, उसका फिलामेंट ही टूट गया, तो वो ग्लो कहाँ से करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, है ना। फिर हम लोगों को बल्ब चेंज करने पड़ते हैं अपने। तो इस केस में होता है कि हमारा सोल्यूशन तो करंट को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा बल्ब जो है उसका फिलामेंट टूट चुका है, इसलिए वो ग्लो नहीं कर पा रहा। However, if the current through a circuit is too weak, the filament doesn't get heated sufficiently and it doesn't glow. वो बोल रहे हैं कि अगर तो बहुत ही ज़्यादा कम करंट है ना होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट उसकी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तो क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा कि फिलामेंट भी नहीं टूटेगा, लेकिन वो ग्लो भी नहीं करेगा, क्योंकि जितनी उसको थ्रेशहोल्ड करंट की वैल्यू चाहिए है ना अपने आप को ग्लो करने के लिए, वो उस तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, तो उन्होंने बोला करंट क्यों वीक है सर्किट में। वेल, दो वो मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो सही है कि कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि करंट को तो कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते जिस तरह से मेटल्स कर पाती हैं। तो हम लोग इसलिए वायर्स कौन सी यूज़ करती हैं, मेटल्स की, है ना। हमेशा मेटल्स की वायर यूज़ करी जाती हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द वायरिंग पर्पसेस। तो इस वजह से क्या होता है, अगर वो मटेरियल कंडक्ट तो कर रहा है करंट को, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं उसमें से पास हो पा रही है ना, पार्शियली अमाउंट करंट की उसमें से पास हो पा रही है, तो क्या होगा, तो वो हमारे पास उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उस केस में हमारे पास क्या होगा, सर्किट में बहुत कम करंट होगा। ओके, तो ये वजह होती है सर्किट में कम करंट होने की। सो एज अ रिजल्ट द सर्किट टेस्टर में बी कंप्लीट, और वही बात जो हम लोगों ने अभी अभी बोली। सो वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने बोला आपको याद है क्या, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस the magnetic field, it will produces electromagnetic field, है ना। हमारे पास जो करंट होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। सो वो आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपन टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर। तो उन्होंने बोला ये एक सर्किट दिया हुआ है। ओके, तो अभी इसी सर्किट को ले रहे हैं हम लोग एज एन एग्जाम्पल। तो ये सर्किट दिया हुआ है, अगर इस सर्किट के पास आप किसी भी कंपास नीडल को रखोगे तो क्या होगा, कंपास नीडल में क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में हमेशा सस्पेंड करती है ना। हमेशा वो सस्पेंड मतलब अगर हवा में होगी, लेकिन डायरेक्शन वो हमेशा रेस्ट पर, ओके रेस्ट बोल सकते हैं। तो रेस्ट पर वो हमेशा कब आती है, जब उसमें क्या होते जब वो नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन को शो करती है, वो रेस्ट में आ जाती है, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहती है। ओके, लेकिन अब अगर आप उसको किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के पास लेकर जाओगे तो वो क्या करेगी, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। ओके, वो रेस्ट पर नहीं रहेगी, उसमें डिफ्लेक्शंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। सो इवन इफ द करंट इज स्मॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। अगर आपका करंट बहुत कम अमाउंट का होगा तब भी आप लोग जो हमारे कंपास में चेंजेस आ रही है ना, वो आप इजीली देख पाओगे। सो कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उन्होंने बोला कि हम लोग फिर इतने कम अमाउंट के करंट को चेकआउट करने के लिए कि इसमें से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत कम करंट के अमाउंट को, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंपास नीडल को। तो ये हमारे पास क्या काम करेगा, सेकंड टेस्टर का काम करेगा। फर्स्ट टेस्टर ने बहुत कम अमाउंट नहीं दिखाई थी हमें, लेकिन अगर हम लोग कंपास को यूज़ करेंगे एज अ टेस्टर तो वो हमें बहुत कम अमाउंट की कम अमाउंट भी बता देगा अगर सर्किट में से पास हो रही होगी तो।
So you may use an LED in place of the electric bulb in the tester. LED glows even when a weak electric current flows through it. तो उन्होंने बोला आप क्या कर सकते हो कि आप टेस्टर में एक बल्ब लगाने की जगह LED यूज़ कर लो, बिकॉज LED को बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग अपने घरों में भी बल्ब की जगह किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, LEDs को। एंड हम लोग को सबको ज़रूर से LEDs लगानी चाहिए टू सेव आ पावर, उससे बिल भी कम आएगा, मनी भी सेव होगी। ओके, सो देयर आर 2 वायर्स called leads attached to an LED. One lead is slightly longer than the other. Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter to the negative terminal. तो उन्होंने बोला LED में क्या है, हमारे पास 2 टर्मिनल्स होती हैं हमेशा। ओके, एक छोटे वाला, एक बड़े वाला। जो हमारे पास बड़े वाला है उसको हमेशा हम लोग, इधर वाली साइड है बड़े वाला, उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव एंड के साथ ही कनेक्ट करेंगे। ओके, और जो हमारे पास है छोटे वाला उसको नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको इधर उधर नहीं करना, बिकॉज LEDs में क्या है, LEDs में हमारे पास सेमी कंडक्टर्स, जिनमें क्या है न्यूट्रॉन्स और जिनमें क्या है न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। ये आप लोग सेमीकंडक्टर्स अच्छे से कर पाओगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग छोड़ो, सेमीकंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना लेकिन कि टर्मिनल्स को इसी तरह से लगाना है, ऐसे ही नहीं जिधर मन किया लगा दिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ओके, वो वर्क नहीं करेगा वरना। तो ये उन्होंने दिए हुए हैं कुछ आप लोगों को एक्टिविटी करने के लिए कि आप लोग एक टेस्टर लोगे, सर्किट बनाओगे इन सब चीज़ों को लेकर के, और यहाँ पर लिखोगे कि क्या कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ था, इसमें हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो नो लिख दोगे, अगर डिफ्लेक्शन हुआ था तो क्या मतलब, इट इज़ अन गुड। तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है, इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स हैं। देन पहेली को उसी वक्त दिमाग में आता है जब टेस्टर के 2 पॉइंट दोनों एंड एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे होते तो उनके बीच में क्या होती है, एयर। तो एयर क्या हुई हमारे पास, वो तो एक इंसुलेटर हुई है ना, वो पास नहीं कर रही है करंट को। लेकिन उसको ये भी पता है कि जब लाइटनिंग होती है आसमान में तब तो वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके नीचे आ जाती है ना। तो वो यही सोचती रहती है कि फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर को कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो वो जो भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन लेकर आता है फिर, है ना, तो वो बोल रहा है क्या इलेक्ट्रिसिटी सारे के सारे पुअर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है अंडर सर्टेन circumstances or some situations or conditions. So actually under the certain conditions, वो बोल रहे हैं कि certain conditions के अंदर जितने भी materials हैं वो सारे के सारे क्या कर देते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए हम लोग उनको कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, देन उन्होंने बोला हम लोगों ने टेस्ट किया था वाटर के साथ, लेमन वाटर के साथ, अब डिस्टिल्ड वाटर के साथ देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के साथ क्या होगा, बिल्कुल भी उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो डिस्टिल्ड वाटर इसलिए बिल्कुल भी करंट को पास नहीं करेगा और आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज वो करंट ही नहीं कंडक्ट करेगा, सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा, सर्किट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर आप लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ होगा, उससे आगे वो नहीं जा पाएगा। ओके, तो यही दिया हुआ इसमें। तो इसने बोला पहले क्या सोचती है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो वो बोल रही है कि ये ना जो हमारे पास नेचुरली अक्रिंग हमारे पास मिनरल्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वाटर में, वो क्या होते हैं, वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और इसके साथ साथ वो वाटर को गुड कंडक्टर भी बना रहे होते हैं। सो
We would never handle electricity appliances with the wet hands or while standing on a wet floor. तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, है ना, बिजली उपकरण को हम लोगों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। कब? जब हमारे हाथ गीले हों और या फिर हम लोग एक बहुत गीले फ्लोर पर खड़े हों, इसलिए। ओके, क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? अदरवाइज यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, टिंगलिंग हो जाएगा, टिंगलिंग। तो इससे आगे का है हमारे पास केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, छोटा ही है चैप्टर, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं आपका, तो ये भी कुछ दिया हुआ है, ये भी हम लोग तभी देखेंगे। ओके, सो थैंक यू so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.